नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज पोएट्री और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। वी वर डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ और जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, वी कैन से जॉनर्स ऑफ लिटरेचर और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. Forms of literature has three major parts: poetry, prose, and drama. These three are the major genres of English literature. In poetry, we were discussing what is poetry and poetry को कैसे देखा जा सकता है. I mean, narrative poetry और non narrative poetry. What is narrative poetry, इस पर बात हमने की थी, और व्हाट इज नॉन नैरेटिव, इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी, डिस्कशन किया था. दैट वाज अ जनरल डिस्कशन. आज से शुरू करेंगे आपका थ्योरेटिकल मैटर. तो सबसे पहले ले लेते हैं, सर नैरेटिव पोएट्री क्या होती है. नैरेटिव पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री क्या होती है. Narrative poetry in English literature, it is a poem. It is a poem that can be long or that can be short. It is a poem in literature. It is a poem in literature. नरेटिव क्या है? एक पोएम है लिटरेचर में, सिंपल सी बात है. विद क्या क्वालिटीज होगी इस पोएम में? पिछली बार हम बात कर रहे थे कि ये हमें क्या बताएगी, हमें कहानी बताएगी. क्या बताएगी? कहानी बताएगी. ठीक है. इट इज अ पोएम इन लिटरेचर. इट इज अ पोएम इन लिटरेचर विद रिदम एंड मीटर्स. इसमें रिदम भी होगी और मीटर्स भी होंगे. और क्या बात कर रही थी कि सर इट इज अ पोएम, इट इज अ पोएम, इट इज अ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी, विच टेल्स अ स्टोरी. इट इज अ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी. ये एक पोएम होती है जो कि क्या बताती है हमें? एक स्टोरी, एक हमें कहानी सी बताती है. एक फुल स्टोरी लाइन होती है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, सेटिंग्स होती हैं. ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं. एक्शन भी होता है, रिदम भी होता है. बट क्या नहीं होता है? पिछली क्लास में, पिछली बार हमने बात करी थी, क्या नहीं होता है सर इसमें? राइम स्कीम नहीं होती. क्या नहीं होती है? राइम स्कीम नहीं होती है. लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, एक बैलेड है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ये जो एस.टी. कॉलरिज का था. इसमें राइम भी है, फिर भी इसको एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम कंसिडर किया गया है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स थे, एक्शन था, प्लॉट था. ठीक है, वो सारी चीजें थी, जो सारी चीजें थी जो एक नैरेटिव पोएम में और एक नैरेटिव पोएट्री में होनी चाहिए. ठीक है. फिर भी हालांकि उसको बैलेड कंसिडर किया गया है, उसमें सॉरी राइम है फिर भी. तो इट इज अ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी. इट इज अ पोएम which tells a story in which in which in which we have full storyline, in which we have full storyline. सॉरी, ऐसी ऐसी पोएम जो हमें एक स्टोरी सी नरेट करती है, जिसमें क्या आता है? इन विच वी हैव फुल स्टोरी लाइन. हमारे पास क्या होती है? एक तो फुल स्टोरी लाइन है, कंप्लीट स्टोरी लाइन होती है. कंप्लीट स्टोरी लाइन होती है विद द एलिमेंट्स, with the elements of with the elements of a traditional story, with the elements of a traditional story.
ट्रेडिशनल स्टोरी के सारे एलिमेंट्स, जिसमें कि ट्रेडिशनल स्टोरी के सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे ट्रेडिशनल स्टोरी के क्या एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल स्टोरी एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल स्टोरी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल स्टोरी के सर एक ट्रेडिशनल स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी बिल्कुल सेटिंग होगी, इसमें एक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी परेशानियां होगी बीच बीच में, परप्लेक्सिटी होगी, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होगी आप कह सकते हैं, ठीक बात है। और राइम नहीं होगा, रिदम होगा, रिदम होगा, कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। जबकि एपिक में बात करें तो एपिक में आप हीरो लेंगे, फिर उसको उस हीरो में सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स होंगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि और एपिक में क्या कह सकते हैं कि जो फेट है किसी भी चीज की, किसकी, जैसे जिस नेशन की बात चल रही है, जिस कंट्री की बात चल रही है, पीपल की बात चल रही है, कंप्लीट रेस की बात चल रही है, कंप्लीट जाति की बात चल रही है, तो उनकी जो पूरी फेट है, जो किस्मत है, पूरी डेस्टिनी है, जो सारी चीजें हैं वो किस पर, वो हीरो के एक्शन पर डिपेंड करती है। वो किस में आता है, वो एपिक में आता है। तो नैरेटिव जो पोइट्री है, फिर उसमें हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे कि सर एपिक क्या होता है, बैलेड क्या होता है, लिरिक क्या होता है, इन चीजों पर अपन बात करेंगे। और क्या होता है सर, कैरेक्टर्स के अलावा, कैरेक्टर्स के अलावा इसमें क्या होगा भाई, प्लॉट भी होगा। कैरेक्टर्स के अलावा इसमें क्या होगा, प्लॉट भी होगा। तो कैरेक्टर्स हो गए, प्लॉट हो गया, एक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, रिदम हो गई, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, सेटिंग हो गई। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं किसके हैं, एलिमेंट्स किसके हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल स्टोरी। ट्रेडिशनल स्टोरी के एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि एक ट्रेडिशनल स्टोरी बनती है इन सबसे मिलकर, ठीक बात है। वापस आ जाएं हम हमारे नैरेटिव पॉइंट में, तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ poem in metered style, in metered style without rhyming, without rhyming, बिना राइम के। चलिए नोट करिए आप, एक तो इसको नोट कर लीजिए, एक तो इसको नोट करो। ये हो गई हमारी नरेटिव पोइट्री के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब नरेटिव पोइट्री में के अंदर हम घुसेंगे, ठीक है। देन विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन एपिक। एपिक क्या होता है, बैलेड क्या होता है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अपने ही पेस्टोरल एलिजी के ऊपर, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात क्लियर हो गई ये, इसको लिख लिया होगा, इसको लिखो। इट इज अ पोएम इन मीटर्ड स्टाइल विदाउट राइमिंग। इट डज नॉट नीड अ राइमिंग पैटर्न, ठीक है। अ नरेटिव पोएम, अ नरेटिव पोएम डज नॉट नीड अ राइमिंग पैटर्न। इसको राइमिंग पैटर्न की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मीटर्ड में लिखी जाती है, मीटर्स में लिखी जाती है।
हो गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम। ये हो गई ट्रेडिशनल पोइट्री की बात। एग्जाम्पल्स में ट्रेडिशनल पोइट्री के इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स फिर आपको दूंगा, एपिक के एग्जाम्पल दूंगा, फिर बैलेड के दूंगा, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, वो नरेटिव पोइट्री है। ठीक है, तो नरेटिव पोइट्री में नरेटिव पोइट्री में हम तीन चीजों पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नरेटिव पोइट्री में तीन चीजों पर हम हमारा डिस्कशन लेकर चलेंगे। एक होगा एपिक, जो एक महाकाव्य होता है जैसे अपना महाभारत है। एक होता है बैलेड, एक सॉन्ग होता है, और एक होता है लिरिक, म्यूजिकल, थोड़ा सा म्यूजिकल इन टोन, उसको बोलते हैं लिरिक पोएम। ठीक है, बाकी जैसे सोनेट हैं, ऑड हैं, ठीक है, और जो चीजें एलजी हैं, वो सारे नॉन नरेटिव हैं। वो सारे क्या है, नॉन नरेटिव है, वहां पर राइम स्कीम भी आती है, रिदम भी चलता है, कंप्लीट है सारी चीजें। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे एपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे एपिक क्या होता है। शुरू करते हैं एपिक। महाकाव्य होता है वैसे, जैसे महाभारत। क्या बोल सकते हैं हम, इट इज a long narrative, it is a long narrative poem। सबसे पहली बात तो जो एक नैरेटिव पोएम की विशेषता है वो एपिक में भी होगी, बिल्कुल लॉन्ग होगी। तो इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट इज एलिवेटेड। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लो, एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड। जो कि एलिवेटेड होती है और डिग्निफाइड होती है, एलिवेटेड होती है और डिग्निफाइड होती है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है एलिवेटेड का मतलब होता है हाई रैंक, अबव नेचुरल, हाई रैंकिंग। और डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज का इसमें एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड वो नेगेटिव वाला एटीट्यूड मत लेना, तो कि आप ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं क्या, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सोसाइटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सोसाइटी, किसी सोसाइटी की और, किसी रेस की और, है ना, किसी जाति की और, किसी इश्यू की और, किसी कोई भी चीज हो सकता है। टुवर्ड्स एक एटीट्यूड होगा, उसको हम यहाँ डिग्निफाइड बोल रहे हैं। एलिवेटेड बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल लेवल पर चीजें लिखी जाती हैं उनसे ये अबव है, बिल्कुल हाई रैंकिंग है, इसलिए इसको एलिवेटेड डिजाइन में, एलिवेटेड में स्टाइल में माना गया। तो इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है भैया, दैट इज एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड, जो कि एलिवेटेड भी है और डिग्निफाइड भी है। किन चीजों को देखने पर ये पता चलेगा, इन थीम, टोन एंड स्टाइल। ठीक है, अगर इस तरह की पोएम्स की हम थीम देखें, टोन देखें और स्टाइल देखें, तो हमें लगेगा कि यार नॉर्मल नहीं है, इट इज एलिवेटेड और डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब इट हैज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सोसाइटी, टुवर्ड्स एन इश्यू। ठीक है, वो कोई भी एक इश्यू हो सकता है। बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आई। इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट इज एलिवेटेड और डिग्निफाइड इन थीम, टोन और स्टाइल। इन थीम, टोन और स्टाइल। अब क्या होगा, अब देखें तो क्या होगा एपिक पोएम में, इन एन एपिक पोएम, इन एन एपिक वी हैव अ हीरो। हमारे पास क्या होगा, एक हीरो होगा,
और इस पूरी पोइम में जो हीरोइक डीड्स हैं वो डिस्कस करी जाएंगी, वो हमें एक्सप्रेस करी जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड है, जो भी उसके रिलेटेड है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो भी चीजें होगी, जो भी हैपनिंग्स होगी, वो सारी उससे रिलेटेड होगी। और उस वो जो हीरोइक डीड्स है, जो हीरो की जो एक्शंस हैं, हीरो के जो एक्शंस है, वो ही इसका क्लाइमैक्स डिसाइड करेंगे। वो ही क्या डिसाइड करेंगे? इसका क्लाइमैक्स। साथ ही साथ जो एटीट्यूड आपने लिया है टुवर्ड्स सोसाइटी, उस सोसाइटी की जो फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? हीरो के एक्शन से डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? हीरो के एक्शंस डिसाइड करेंगे। इसमें बताया जाता है हीरो के एडवेंचर्स, हीरो के अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, उसको एक ग्रेट हीरो साबित किया जाता है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में आप देखो, है ना, पैराडाइज लॉस्ट में आपने देखा होगा, वो चीज है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ेंगे, एक बार इसको नोट करो। ठीक है सर, एपिक पोइम की और क्या बात हो सकती है? इसमें हम बोल सकते हैं एन एपिक पोइम एन एपिक पोइम सेलिब्रेट्स एन एपिक पोइम सेलिब्रेट्स एपिक पोइम में क्या चीज है? हीरोइक डीड्स है, हीरोइक डीड्स हैं, एक्शंस हैं, एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। एपिक पोइम में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, यानी एपिक पोइम में किस चीज को डील किया जाता है? हीरोइक डीड्स को और हिस्टोरिकल इवेंट्स को। फिर क्या बोल सकते हैं सर? एन एपिक पोइम यूजुअली फोकसेस An epic poem usually focuses on the adventures, जो भी एडवेंचर करता है हीरो, the adventures and the achievements। ठीक है, an epic poem usually focuses on the adventures and the achievements of a great hero, हीरो को कैसा दिखाया गया है? ग्रेट हीरो। ग्रेट क्यों बोला गया है? क्योंकि विच हैज हीरो who has who has some who has some ग्रेट क्यों बोला गया है? उसका रीजन है भाई, सॉरी, supernatural who has some supernatural and divine qualities। सुपरनैचुरल एंड डिवाइन क्वालिटीज। वापस देखते हैं, एपिक पोएम यूजुअली फोकसेस ऑन द एडवेंचर्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ ग्रेट हीरो हु हैज सम सुपरनैचुरल एंड डिवाइन क्वालिटी। जो एपिक पोएम है, जब हम डिस्कस करेंगे एपिक पोएम, जैसे पैराडाइज लॉस्ट ही देख लो आप, है ना, पैराडाइज लॉस्ट ही देख लो आप, इसमें सैटर्न है, नेगेटिव रोल में हमारे पास सैटर्न है। तो कितनी सारी इसमें सुपरनेचुरल पावर्स पर बात होती है, सुपरनेचुरल हैपनिंग्स यहाँ पर होती है, सुपरनेचुरल एडवेंचर्स दिखाए गए हैं, अचीवमेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, हीरो को कैसा बताया गया? ग्रेट हीरो बताया गया। कैसा बताया गया? ग्रेट हीरो, यहाँ पर उसको प्रूव किया गया। तो एन एपिक पोएम सेलिब्रेट्स heroic deeds and historical events. An epic poem usually focuses on the adventures and the achievements of a great hero who has some supernatural and divine qualities। एक बार इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो एपिक पोएम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द एग्जामिनर विल आस्क द क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक पोएम। एपिक पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती है। एपिक पोएम में हीरो का रोल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक बात। और इसमें क्या बात है सर, और किस चीज से समझ सकते हैं? जो फेट है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, फेट यानी किस्मत जो है, डेस्टिनी जो है, द फेट डेस्टिनी ऑफ द नेशन, जिसकी बात चल रही है, द नेशन और कंट्री, ट्राइब, कोई भी एक छोटी सी जाति, और समटाइम्स, और कभी कभी डिपेंड्स ऑन द पोएट कि वो क्या हमें बताना चाहता है, और समटाइम्स द होल ऑफ द ह्यूमन रेस, द होल ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति की जो फेट है, जो किस्मत है, द होल ऑफ द ह्यूमन रेस, इन सभी की फेट और डेस्टिनी जो है डिपेंड्स, निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन द एक्शंस, the actions of the hero, the actions of the hero। ठीक है, हीरो के एक्शंस पर डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? फेट एंड डेस्टिनी, किसकी? पूरे नेशन की, कंट्री की, समटाइम्स द होल ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक बात। अब दो चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, दो चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक पोएम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक पोएम, जैसे written in formal, elevated and dignified style, dignified style। ठीक है, शुरुआत इसकी होती है begins with invocation, invocation to a muse। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, पूरा एक म्यूज, पूरा इन्वोकेशन आपके सामने रखूंगा, किस तरह से इन्वोकेशन किया जाता है। इस तरह से तीन चार लोग खड़े होते हैं, एक तो वैसे, और एक ऐसा हो सकता है कि इन्वोकेशन सुनाई देती है
है ना, जैसे समथिंग समथिंग मर्मर्स इन ईयर, कुछ कान में ऐसे आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि क्या चीज शुरू हो रही है। ठीक है, वो चीज आपकी नेगेटिव रोल की भी हो सकती है, पॉजिटिव रोल की भी हो सकती है। जैसे मूवी स्टार्ट नहीं होती कभी कभी, पीछे से साउंड आता है ऐसे, पता नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है भाई सब बहुत मतलब डरावना सा है, या मतलब काफी सारी जो फीलिंग्स हैं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, वो हमारे माइंड में, हमारे मन में क्रिएट होने लगती है उस चीजों को सुनकर। तो बिगिंस विद इन्वोकेशन टू अ म्यूज, बिगिंस विद इन्वोकेशन टू अ म्यूज। नेक्स्ट, और क्या है, और क्या है इसमें, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं होगी, परिस्थितियां क्रिएट की जाएगी, जैसे मूवी में होता है, सरकमस्टांसेस होंगे, सरकमस्टांसेस होंगे, अगेंस्ट, अगेंस्ट द हीरो, हीरो के सामने कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगी, सरकमस्टांसेस आएंगी, है ना, उनके थ्रू, उनसे होकर हीरो को आगे बढ़ना होगा, है ना। और जो भी ट्राइब है, जो भी नेशन है, जो भी उसकी रेस है ना, या जिन भी लोगों के साथ उसको ठीक है पॉजिटिविटी करनी है, उनको आगे लेकर जाएगा, या कहानी को क्लाइमैक्स तक लेकर जाएगा। किसके किसके थ्रू निकलना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स और सरकमस्टांसेस से होकर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो इन्वोकेशन है, ये जो म्यूज है, क्या करती है, इंस्पायर, इंस्पायर्स एंड गाइड्स द पॉइंट, ये पॉइंट को गाइड करती है। पैराडाइज लॉ सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। और अपना महाभारत ले लो आप, है ना, अपने संस्कृत का महाभारत ले लो, वो भी एक एपिक है, वो भी एक महाकाव्य है, वो भी एक एपिक है, वो भी एक महाकाव्य है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, दो चार क्वालिटीज और हैं बस। और क्या है इसमें, एपिक पोएम में क्या होता है, अ सेंट्रल हीरो, एक सेंट्रल हीरो होता है, अ सेंट्रल हीरो हु इज, अब हीरो होगा तो क्या होगा, हु इज ब्रेव होगा, बहादुर होगा, एंड और क्या होगा, रेजोल्यूट होगा, बिल्कुल अपने काम पर बिल्कुल अड़ी होगा, रेजोल्यूट होगा। तो हीरो होगा वो क्या होगा, ब्रेव होगा, और क्या होगा, रेजोल्यूट होगा। तभी तो क्या होगा भाई, ब्रेव होगा तभी तो क्या होगा, जो भी सर्कमस्टांसेस उसके सामने आएगी उनके साथ डील कर पाएगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन नरेशन होगा, थर्ड पर्सन नरेशन। क्या होगा, थर्ड पर्सन नरेशन होगा। और क्या लिखी हमने, रिदम होगा, रिदम होंगी, बट नॉट राइमिंग, लेकिन राइम नहीं होगी। बाकी प्लॉट होगी, सेटिंग्स होगी, वो सारी चीजें हैं जो हमने लिखी थी, वो तो होंगी होंगी। और बिल्कुल लास्ट में मॉरल भी होगा, मॉरल एट द एंड, मॉरल इन द एंड, या मॉरल एट द एंड, एंड ऑफ द पॉइंट। ऐसा लगेगा, स्टोरी सुनकर हमें ऐसा लगेगा, स्टोरी सुनकर ऐसा लगेगा कि यार जो जाति है, या जो कंट्री है, जो सिविलाइजेशन है, जो फ्यूचर में आने वाली है, उसको लेकर ये पोइम बहुत ज्यादा कंसर्न है, या जो पोएट है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, चिंतित है कि यार आगे की जो ट्राइब है, आगे की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसी आज है। ठीक है, तो कंसर्न इसमें दिखाई जाती है, चिंता इसमें दिखाई जाती है, कंसर्न्स, कंसर्न्स एज टू द फ्यूचर सिविलाइजेशन,
टू द फ्यूचर सिविलाइजेशन। फ्यूचर सिविलाइजेशन के लिए क्या दिखाई जाती है? कंसर्न दिखाई जाती है। और भी काफी सारी चीजों के लिए कंसर्न हो सकती है, लेकिन यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे फ्यूचर सिविलाइजेशन को लेकर कंसर्न दिखाई जाती है। ये सारी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसकी? हमारी एपिक पोएम की। एपिक पोएम की। एग्जाम्पल्स ले लो। इलियड, होमर की। पैराडाइज लॉस्ट, दी पैराडाइज लॉस्ट, दी पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कहा है, एक लाइन आपको लिखा देता हूं, बहुत शानदार लाइन कही है, समझना, अगर समझे तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या समझा? जॉन मिल्टन ने क्या कहा? सॉलिट्यूड समटाइम्स, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। कि कभी कभी जो सॉलिट्यूड है ना, एकांतवाद है ना, जो एकांत है ना, कभी कभी जो एकांत है वो ही सबसे बेस्ट समाज होता है आपके लिए। एकांत ही कभी कभी सबसे बड़ा समाज, सबसे अच्छा समाज साबित होता है आपके लिए। ऐसा किसने कहा? पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है, महाकाव्य है, इसमें किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा। और एक और इसका एग्जाम्पल ले लो आप, आपका संस्कृत का महाभारत। महाभारत, महाभारत है ना, संस्कृत। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे एपिक पोएम के। इस क्लास में हमने डिस्कस किया नरेटिव पोएट्री। नरेटिव पोएट्री का फर्स्ट टाइप एपिक, एपिक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एपिक से आने वाले क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में इसके नेक्स्ट वाली क्लास में आपको दे दूंगा 2 4 5 जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे देखो बहुत सारी एपिक्स हैं, सबके एग्जांपल्स नहीं ले सकते, लेकिन फेमस 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 मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।